राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। लुटेरों से सावधान आज की जो चर्चा है, और उसमें भी ये नहीं कि धन लूटने वालों से, धन लूट रहा है उस लुटेरों से नहीं, धन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके परिवारों को लूट रहा है उससे सावधान होइए। परिवारों को लूट रहा है मतलब पिता से पुत्र को छीन रहा है, माता पिता से पुत्र पुत्री बेटा बेटी को छीन रहा है। और बेटा आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो किसी और के अधीन है, किसी और के अनुसार सोच रही है, वह आपकी बात नहीं मानेगी, नहीं स्वीकारेगी। आपसे उसको किसी ने चुरा लिया है वैचारिक रूप से। वह किसी और की बात मान रही है, किसी और के अनुसार व्यवहार करेगी, चाहे वो विचारधारा कहिए या जो कहिए। आपके पुत्र पुत्री को किसी ने चुरा लिया, सीधी सी बात है। पति से पत्नी को, अब लीजिए, पत्नी को चुरा रहा है। कई तो प्रत्यक्ष मतलब ऐसे भी उदाहरण है जिसमें भागा भागी वाली बात तो हो जाती है। ये एक दूसरा भाव है, भागा भागी वाली बात अलग, वो तो प्रत्यक्ष लूट है। हम उससे थोड़ा हटकर चर्चा कर रहे हैं कि आपको विवाह तो करते हैं, पत्नी नहीं मिलती, पत्नी से पति को चुरा रहा है। और तो और इसमें न्यायपालिका ये उसी का सपोर्ट भी कर रही है, उसी का सहयोग भी कर रही है। ये न्यायपालिका का कहना है कि कोई भी किसी के साथ रह सकता है, विवाहित हो अविवाहित हो, इसे कोई, इसका कोई, अविवाहित है तो भी लिव एंड रिलेशनशिप, इसका नाम तो देखिए, नाम कितना इस प्रकार का रखा जा रहा है कि लगे कि कुछ बुरा नहीं है, ऐसा नाम रख दिया, लिव एंड रिलेशनशिप। इसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छा सा नाम दे दिया। वो है क्या? वो समझो, वो तो दुराचरण है, दुराचार है। उसको सुंदर सा नाम दे देने से वो सुंदर हो जाएगा, दुराचार है। उस दुराचार को कानूनी मान्यता दी जा रही है, कानूनी मान्यता दी गई है। चोरी हुई कि नहीं? पिता से वो जो दो बच्चे लिव एंड रिलेशनशिप में चले गए, किसी का तो बेटा था, किसी की तो बेटी थी। चोरी हुई या नहीं हुई? लूट हुई या नहीं हुई? लूटा गया या नहीं? कोई मत, दोनों का माँ बाप लूट गया, दोनों के माँ बाप से एक से बेटा लूटा, एक का बेटी लूटा, चोरी हो गई। पति से पत्नी का कहा गया है, सा भार्या या गृहे दक्षा, भार्या वो जो गृह कार्य में दक्ष हो। गृह कार्य तो आता नहीं है। सा भार्या या प्रियम वदा, पत्नी वह, भार्या वह जो मधुर भाषिणी हो, प्रिय वचन बोलती हो। अब ये वचन क्या, ये तो सिखा रहा है, तुम ए पिंटू, ए चिंटू, ए मोनो, ए सोनो। ये तो अब तो ये सिखा रहे हैं, पति को ऐसे बुलाया जाता है, सिटी बेबी फलना चलना, अनाप शनाप, बस प्रदर्शन मात्र करना। ये प्रदर्शन मात्र है, ये प्रेम नहीं होता। वही लोग तुरंत छोड़ के न्यायालय में भी जाते हैं कि हमको तलाक चाहिए। कैसा प्यार था, कैसा प्रेम था तुम्हारा? वही लोग जो कुछ दिन पहले ए पिंटू, ए चिंटू, ए बेबी, ए स्वीटी हार्ट फलना चिलना करते रहते हैं, वो लोग ही वहाँ भी जाते हैं। कौन चुरा रहा है? चोरी तो हो रही है, चोरा कौन रहा है ये किसी को नहीं पता, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं इस पर। आपका परिवार आपसे छीना जा रहा है,
ये समाजशास्त्र, समाजशास्त्रियों का विषय है, दार्शनिकों का विषय है, बुद्धिजीवी, बहुत सारे स्वघोषित बुद्धिजीवी आपको मीडिया में भी देखे जाते हैं, कहते हैं ये बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी हैं। कैसा बुद्धिजीवी है? यहाँ लोगों का परिवार छीना जा रहा है, टूट रहा है परिवार, और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे लूटने वाले भी यही है, यही लुटेरे हैं, तो ये क्यों चर्चा करेंगे? लुटेरे ही वही जो आज समाजशास्त्री बनकर, दार्शनिक बनकर, बुद्धिजीवी बनकर आपके सामने आ रहे हैं, उसी को बुद्धिजीवी, उसी को समाजशास्त्री, उसी को दार्शनिक सब कुछ कहा जा रहा है, इतिहासकार, वैज्ञानिक, जो आपको लूट सके, यानी किन प्रकार धन भी और परिवार भी। वो सीधा सीधा जो ये लव जिहाद लेके भागम भागी, ये सब अलग, उसको अलग रख दीजिए। उसको हम यहाँ पर अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि लेके भाग जाता है सो बात, वो चर्चा तो अलग है, वो अलग विषय है। ये चर्चा है कि वैचारिक रूप से पिता के प्रति पुत्र की आस्था समाप्त कर दिया, पिता की बात मानना है, पिता के सम्मान की रक्षा करना है। पुत्र धर्म कुछ नहीं, पुत्र धर्म से विमुख कर दिया, हटा दिया। पुत्र धर्म मत मानो, कुछ नहीं है पुत्र धर्म। पुत्र धर्म चला गया तो पुत्र लुट गया, हो गया। पुत्र के पास पुत्र धर्म हो, तब पालन करे, तभी तो वो पुत्र है। पति के पास पति धर्म का पालन करे, तभी तो वो पति कहलाएगा। पत्नी यदि पत्नी धर्म का पालन करे, तभी तो वो पत्नी कहलाएगी। अच्छा, मतलब धर्म कहीं कुछ नहीं, किसी का कोई कर्तव्य नहीं, किसी की का कोई दायित्व नहीं, सब अपना केवल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहना चाहते हो? सारे रिश्ते, सारे संबंध कॉन्ट्रैक्ट है। ये भारत का सिद्धांत नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, ये विदेशियों का सिद्धांत है। तो भारत में इसका क्या काम है? भारत में तो भारत वाला सिद्धांत चलेगा ना। भारत में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं। सीता का त्याग कर दिया, सीता का त्याग कर दिया भगवान श्री राम ने, ठीक, यहां तक तो सब जानते हैं। यज्ञ के समय क्या हुआ बताइए? सीता से संबंध टूटा था या उसी सीता की प्रतिमा बनाई गई थी? ये बताइए। नहीं टूटा था ना, ये नहीं टूटता है। एक बार संबंध जो जुड़ जाता है, ये टूटता नहीं है, अटूट संबंध है। अब तो आपको ऐसा भी दिखाया जा रहा है, ऐसा भी फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में या सीरियलों में, धारावाहिकों में, उल्टा जिस प्रकार से विवाह में फेरा लिया, उसका उल्टा सब चीज करके, विवाह में जिस सब कुछ किया उसका उल्टा करके तोड़ने का भी नया काल्पनिक, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास यही है, ये अंधविश्वास है। ये जो दिखा रहा है आपको, यही लोग अंधे हैं, और इनकी बातों पर यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो इसी का नाम अंधविश्वास है। ये लोग आपको अब सिखा रहे हैं, लूटने का ही तरीका है भाई। पत्नी लूटो, पति लूटो, ये सब प्रकार से लूट, और इसी बहाने में वो धन की लूट भी होती है। पति पत्नी में झगड़ा होगा तब तो वो वकील के पास जाएगा, वकील की आमदनी होनी चाहिए, यहाँ पर भीड़ लगी रहनी चाहिए। कहाँ पर? न्यायालय में। लूट तंत्र का ही हिस्सा है। परिवार क्यों जाएगा अपना विवाद सुलझाने के लिए? पारिवारिक विवाद का न्यायालय में क्या कम है? परिवार के विवाद परिवार में ही हल होते हैं। परिवार का विवाद परिवार से बाहर नहीं जाता है।
और यदि जा रहा है परिवार का विवाद परिवार से बाहर, तो वह परिवार नहीं है। परिवार का विवाद यदि परिवार से बाहर जा रहा है तो वह परिवार नहीं है। जैसे दो भाइयों में विवाद होता है संपत्ति को लेकर, लेकिन कब होता है? जब दोनों परिवार अलग दो परिवार बन जाते हैं तब होता है। जब दो परिवार बन जाते हैं तब होता है, तब उसका विवाद बाहर जाता है, चाहे वो समाज में जाए, पंचायत में जाए या न्यायालय तक जाए, जहाँ तक जाए। जब तक दोनों भाई एक साथ है, एक परिवार है, तब तक उसका विवाद परिवार से बाहर नहीं जाता है। अब पति पत्नी का विवाद, पिता पुत्र का विवाद, भाई बहन का विवाद न्यायालय जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये परिवार नहीं है। इस परिवार में जो जितने भी सदस्य हैं सबको एक दूसरे से छीन लिया गया है। भाई से बहन को छीन लिया गया या बहन से भाई को छीन लिया। इसमें से एक चाहता है साथ में रहे, दूसरा नहीं, उसको छीन लिया गया। माता से पुत्र को या बाप से बेटी को, पिता से पुत्र को छीन लिया गया। लुटेरों ने छीन लिया है। ये लुटेरों जो छीन रहे हैं, कौन इस पर विचार करेगा? समाज को तो इसके प्रति सजग होना आवश्यक है। अब तो हो रहा है, अब आने वाली बात नहीं है। बाढ़ आने से पहले सजग होना चाहिए। बाढ़ आने से पहले, आग लगने से पहले, ये है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, बाढ़ आने से पहले बांध बननी चाहिए थी ना। अब तो बाढ़ आ गई है, अब हो रहा है, अभी तक कोई नहीं जागा। कहाँ थे दार्शनिक, कहाँ थे समाजशास्त्री, कहाँ थे बुद्धिजीवी? आज भी बुद्धिजीवी बनकर आ रहे हैं मीडिया पर, दिखाते हैं मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं समाजशास्त्री हूँ, मैं इतिहासविद हूँ, मैं दार्शनिक हूँ। तो इसको रोकने के लिए तुमने क्या किया था ये बताओ। कोई वक्तव्य भी कभी दिया था ये बताओ, क्या लिखा तुमने इसको रोकने के लिए? परिवार जो, ये तो तोड़ने में तुम्हारा योगदान है। इन लोगों का योगदान तोड़ने में है, लूट को बढ़ावा देने में है। इन लोगों ने लूट को बढ़ावा देने में योगदान किया है। अभी जो वर्तमान में 5-10 दशक के जो समाजशास्त्री या इतिहासविद या वैज्ञानिक या अधिकांश, कुछ इसमें नहीं भी होंगे, कुछ सकारात्मक पक्ष रखने वाले भी होंगे, लेकिन अधिकांश लुटेरे ही रहे हैं। ये लोग यदि सजग रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि सबके परिवार लूट रहे होते। सब अपने परिवार को लेकर चिंतित है कि हमारा परिवार का क्या होगा। वृद्धाश्रम क्यों वृद्धाश्रम? उस बच्चे को क्यों नहीं सिखाया गया? किसका काम था सिखाना? उसको स्कूल भेजे तो स्कूल का काम था सिखाना या नहीं था? अब फिर एक नया वृद्धाश्रम खोल के आप उसका धन हड़प रहे हैं। ये भी लूट है। वृद्धाश्रम खोल के भी लूट ही किया जा रहा है। कहीं से डोनेशन लेकर लूट हो, या जो आया है उसकी संपत्ति की लूट हो, उससे लिया जाए जिसकी जो क्षमता, ये भी लूट ही है। पहले बच्चे को ऐसा बनाया कि वह अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करे, छीन लिया। लुटेरे यही हैं, यही लुटेरे हैं। आपके बच्चे को पहले छीन लिया, अब आपकी फिर संपत्ति को ही वृद्धाश्रम बनाकर छीन रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को भी मैं नहीं चिन्हाता। वही एक ही तंत्र है, सब एक ही है, वही लूट रहा है। चाहे इधर से लूटें या इधर से लूटें, कौन इस पर विचार करेगा? जागिए, सोचिए, ये सबका विषय है। सरकारों को इस पर सजग कीजिए, इस विषय को जोर शोर से
उठाइए, इस पर चर्चा कीजिए कि हमारा परिवार क्यों टूट रहा है, हमारे बच्चे को क्यों छीना जा रहा है, पति से पत्नी क्यों, पत्नी से पति क्यों, पिता से पुत्र क्यों, या पुत्री क्यों, भाई से भाई क्यों, ये लूट क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसको आउट कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए कि ये लोग लुटेरे हैं। ये अभी गुप्त रूप से कह रहा हूँ कि कौन लूट रहा है, लूटने वाला जो एक तंत्र है, ये गुप्त रूप से कह रहा हूँ, समझ आप ही रहे हैं, मैं भी जो कह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं कि लुटेरे कौन है। जिसका दायित्व था, जिसके स्कूल में आपने पढ़ाया बच्चे को, उसका दायित्व था कि वो आपको पुत्र ऐसा बना कर देता जो आपकी देखभाल करता, जो आपकी आज्ञा का पालन करता। ये उस स्कूल का दायित्व था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपने पढ़ाया, जहाँ पर आपने बच्चे को भेजा, उसका दायित्व था कि वो आपके पुत्र को आपका आज्ञाकारी बनाकर आपको देता। वहाँ से उसने आपके पुत्र को छीन लिया कि नहीं, अब ये आपका पुत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये अपना कमाएगा, अपनी दुनिया देखेगा, आपको आपकी देखभाल भी ये नहीं करेगा। ये किसने किया है, किसने किया है, ये बताओ ना। ये वही जहाँ पर पढ़ रहा है वही ना किया है, और कौन किया है, किसने किया है? जहाँ पर वो पढ़ रहा था उसी ने किया है, जहाँ पर वो पढ़ने गया था उसी ने उसको ऐसा कर बना दिया। और फिर वही तंत्र का एक दूसरा धारा, दूसरा हिस्सा वृद्धाश्रम बनाकर भी चला रहा है। ये मत समझिए कि वो कोई पुण्यात्मा लोग चला रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये एनजीओ वाले समाज सेवी नहीं है। कहने के लिए समाज सेवा है, कहने के लिए सेवा 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 सेवा, दिखाने के लिए है। हाथी का दो दांत होता है, दिखाने का एक और खाने का दूसरा। तो दिखाने वाला है सेवा 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 सेवा। एनजीओ में ये दो दांत होते हैं, दिखाने का अलग और खाने का अलग। वो खा रहे हैं, आपको दिखाने वाला वो केवल दिख रहा है कि सेवा सेवा सेवा। सेवा करने के लिए नहीं बना है एनजीओ, सेवा करने के लिए नहीं बना रहा है। वो अपवाद में ही कोई एनजीओ होगा जो समाज सेवा कर रहा हो। वो लोग अब तो कम, बहुत सारे एनजीओ बंद भी हुए, बहुत सारे सरकार ने ही बंद किया है, बंद भी हुए। ये भी एक लूट तंत्र ही था। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे ये लोग। एनजीओ के माध्यम से ब्लैक मनी व्हाइट मनी बनाई जाती थी। ये इसका खाने वाला दांत होता था, दिखाने वाला सेवा होता था दांत। तो उस पर मत जाइए कि ये वृद्धाश्रम, वो भी आपको लूट ही रहा है। बेटा को पहले लिया, अब धन भी लगा। कौन करेगा इस पर? कोई तो सोचो। सरकार को इस विषय पर गंभीर मनन चिंतन करना चाहिए कि ये हमारे भारत की स्थिति नहीं है। संस्कृति 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 चिल्लाते हो तो संस्कृति में इसका विचार कौन कर रहा है? क्या संघ इस पर विचार कर रहा है? संघ को खूब कह रहे हैं कि भाई ये कट्टर हिंदुत्ववादी धर्म की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है। इस पर चर्चा कर रहा है संघ में कोई? इस पर सरकार में कोई चर्चा कर रहा है? इस विषय पर ये पढ़ाई का विषय बनना चाहिए, सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ये इतना गंभीर विषय है, ये इस पर पीएचडी तक की पढ़ाई होनी चाहिए। जो इस पर पढ़ेगा, जो इस पर विचार करेगा, जो इस पर, तभी तो रास्ता आगे निकलेगा। ऐसे निकल जाएगा बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ किए। और जो लोग अभी हैं उनके भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग लुटेरे हैं,
अपवादों को छोड़ देंगे, कुछ अपवाद हो सकते होंगे, अपवादों को छोड़ देंगे तो वो लोग चाहे जिस प्रकार से हों, चाहे वो स्कूल वाले हों, समाज शास्त्री हों, दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों, आप मैंने तो पीछे वीडियो में कहा ना, बताया था ना कि एक ज्योतिषी, 6 ज्योतिषी और एक वैज्ञानिक, एक तर्कशास्त्री, और दोनों में क्या हो रहा था। ये लोग बस सब एक ही कहते हैं ना, पढ़ो एक ही नाई के एक नौआ का मुरन, एक नाई का मुड़ा हुआ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा भी कहते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके भरोसे मत रहिए। स्वतः इन विषयों किसी संघ का नहीं, किसी संगठन का नहीं, किसी संस्था से नहीं, किसी एनजीओ से नहीं, स्वतः संज्ञान लीजिए। जनता का यह दायित्व है कि इस पर स्वतः संज्ञान ले कि अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना है कि उसे कोई छीने नहीं। वहाँ नहीं भेजेंगे जहाँ पर छीना जाता है, जो हमसे लूट लेता है, वहाँ पर हम बच्चे को भेजेंगे नहीं। स्वतः सरकार का ये दायित्व है कि सरकार इस विषय में काम करे, न करे तो क्या करे, आवाज़ तो कम से कम उठाइए, सरकार तक ये पहुंचाइए कि आपको इस विषय में पहल करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि परिवार लूटे नहीं, टूटे नहीं, परिवार को बचाइए। पहले परिवार बचेगा, तब समाज, तब देश। जब तक आप परिवार को नहीं रोकेंगे, तब तक समाज और देश पर नहीं जा सकते हैं। परिवार ही सबसे पहली इकाई है, परिवार को पहले बचाइए, फिर समाज को बचाने के लिए फिर गांव, जिला, राज्य, देश, वहाँ तक जाने में बहुत समय है। पहले परिवार को बचाने के लिए पहले प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।